सभी सावधान हो जाए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमङ्गलं पद्ये वोच्छामि समयपाहुर मेरमो सुध केवली बणिदम् हिल्लोलुप्तमहामोहस्तमस्तो मम जयत्यद प्रकाशय जगत्तत्त्वमनेकान्तमयं उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है, चौगति दुखते काणी मुक्ति करतार है। 10 लक्षण महापर्व का आज उत्तम त्याग का दिन। 10 लक्षण पर्व अपने प्रारंभता की ओर है, प्रारंभ होने जा रहे हैं। क्या बोल रहे? प्रारंभ होने जा रहे हैं कि अभी तो इन 10 धर्मों में 10 धर्म को एक एक करके समझ रहे हैं। अब उसके बाद इनको प्रारंभ करने की बारी तो अब है कि अब समझ लिया तो अब इसको अपने जीवन में उतारना है, प्रारंभ करना है। कि 10 धर्म अंत की ओर नहीं है, प्रारंभता की ओर है। उसमें आज उत्तम त्याग का दिन। प्रतिदिन 10 धर्मों में एक एक धर्म कितना मर्म रखता है। अपने जीवन में एक धर्म को धारण करने से कितनी निराकुलता आती है, किस प्रकार समता रूपी सुख जागृत होता है। ये 10 लक्षण महापर्व के माध्यम से एक पर्व में एक पर्व के माध्यम से किस प्रकार ये आत्मा का पर्व है, इन शरीर आदि का पर्व नहीं है। इसके संबंध में जो भ्रांतियां चलती है उसको जानकर उसका निराकरण करना यहाँ हमारा प्रयोजन है। एक धर्म के माध्यम से किस प्रकार हम उस मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, ये समझना हमारा यहाँ प्रयोजन है। 10 धर्मों की चर्चा प्रारंभ से ही, अनादिकाल से तो ये पर्व चल ही रहे हैं। इस पंचम काल में भी आचार्य ने जो भी ग्रंथ लिखा उसमें 10 धर्मों की चर्चा मुख्यतः रूप से कहीं ना कहीं इसके संबंध में चर्चा आई है। 12 भावना में भी अंतिम भावना क्या है? धर्म भावना। अब वो धर्म और ये जो 10 धर्म है इनमें कुछ अंतर है या समान है, ये अपन उस दिन देखेंगे, अंतिम दिन जिस दिन धर्म भावना की चर्चा करेंगे। वहाँ पर भी धर्म भावना के संबंध में स्पष्टीकरण आया है। 12 भावनाओं में, कार्तिकानुप्रेक्षा में, 12 साणुपेक्षा में, हर जगह धर्म भावना की चर्चाओं में इन 10 धर्मों की चर्चा भी ली। तो फिर उनमें कुछ भेद है या नहीं है उसकी चर्चा भी अभी करेंगे। आज इन 10 धर्मों के अंतर्गत हमें देखना है उत्तम त्याग धर्म। क्या है ये उत्तम त्याग धर्म? तो 10 ही धर्म अपने आत्मा से संबंध रखते हैं। अब इनको हमने 10 ही धर्मों को कहीं ना कहीं इस शरीर की क्रिया से जोड़ रखा है। 10 धर्म किसके धर्म हैं? आत्मा के धर्म हैं, और कहीं ना कहीं इसको शरीर की क्रिया से जोड़ रखा है। उत्तम आर्जव में मन वचन काय से जोड़ दिया, शौच में शरीर की शुचिता से जोड़ दिया, सत्य में वाणी से जोड़ दिया। कहीं ना कहीं मन वचन काय जो कि पुद्गल के हैं वो पुद्गल के संबंध में जोड़ दिया और मानते उनको धर्म है।
इससे सबसे बड़ी दिक्कत मैंने कल बताई थी, क्या हुई कि धर्म की वास्तविक खोज रुक गई। कि उदाहरण दिया था कि एक अपराधी है, अपराधी यदि अपराधी की जगह कोई और पकड़ा जाए तो वास्तव में वो अपराधी कब पकड़ा जाएगा? कभी नहीं पकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी और को अपराधी समझ लिया। वैसे ही जो धर्म नहीं है उसको धर्म मान लिया, तो हम तो यही समझेंगे कि ये धर्म कर रहे हैं, तो कब धर्म समझ पाएंगे कि वास्तविक धर्म क्या है? कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कहा कि इसके माध्यम से पहले तो ये दृढ़ करो क्या कि जो अपन धर्म मान रहे हैं वो वास्तव में धर्म नहीं है। यदि कदाचित आगम में उसे धर्म कहा है तो व्यवहार अपेक्षा से कहा है, निश्चय से तो वो धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? धर्म किसे कहा? वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वह उसका धर्म है। अब ये जो स्वभाव है, ये स्वभाव कभी भी कोई द्रव्य छोड़ नहीं सकता। कि पानी अपनी शीतलता कभी छोड़ सकती है? हाँ तो कहो कि पंडित जी हमने पानी को गर्म किया, गर्म हुआ कि नहीं हुआ? तो कहा गर्म हुआ, लेकिन वापिस शीतल हुआ ना? कि बिना शीतल हुए, बिना उसको गैस के निमित्त मिले वो गर्म हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन बिना गैस के निमित्त के, बिना बर्फ के निमित्त के वो ठंडा हो सकता है। तो क्या कहा कि स्वभाव कभी भी अपने द्रव्य को छोड़ता नहीं है। अब ये जो 10 धर्म हैं, ये 10 धर्म आत्मा को कभी छोड़ते नहीं है, लेकिन अप्रगट रूप अवस्था में विद्यमान रहते हैं। कि है तो उसी में, लेकिन अभी प्रकट नहीं हो पाए। कि केवल ज्ञान रूपी स्वभाव अपना है या नहीं है? है, लेकिन अभी प्रकट नहीं हो पाया। ज्ञानावर्णी कर्म ने उसे दबा रखा है, प्रकट नहीं होने दिया। तो कहते हैं कि ये जो उद्गल के द्वारा जितनी भी क्रियाकलाप चल रही है, इसे जो धर्म मान रहे हो, ये निरंतर रहने वाली है क्या? नहीं रहने वाली। कि आप दान करें, अच्छा अभी दान की चर्चा नहीं हुई, तब में यदि आप उपवास करें, आप उपवास निरंतर कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे। अब कोई कहे कि नहीं, किन्हीं को तो देखा है कि वो तो निरंतर उपवास करते हैं, 1-1 वर्ष 2-2 वर्ष तक उपवास करते हैं, तो उनकी तो निरंतरता देखी जाती है। अरे उनकी भी निरंतरता नहीं है। अनादिकाल में उपवास कर रहे थे, आगे आगामी काल में जब वो किसी और गति में जाएंगे, तिर्यंश गति में जाएंगे, तब वो उपवास निरंतर करते रहेंगे क्या? नहीं। तो जो निरंतर नहीं वह स्वभाव नहीं। जो निरंतर हो उसका नाम स्वभाव। ये 10 धर्म आत्मा में निरंतर पाए जाते हैं। अब कहे भाई साहब मैं तो बहुत दुस्सेला जीव हूँ, मेरे को तो हमेशा क्रोध आता है, मेरे अंदर क्षमा तो दिखती नहीं है। तो अब आप कैसे कह रहे हो कि ये क्षमा मेरे अंदर निरंतर है? तो कहते हैं कि कर्मों के उदय के कारण तुमने वो क्रोध तो किया, तो वो क्रोध कैसा है? गर्म पानी के समान है कि थोड़ी देर आएगा लेकिन अपने आप शांत हो जाएगा। मैं पूछता हूं आप कितनी देर तक क्रोधी रह सकते हैं? कितनी देर तक? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा क्रोध कर लो, 2 घंटा कर। अरे 2 घंटा भी करना बड़ी बात है। हाँ, वो क्रोध भी जबरदस्ती करना पड़ेगा। वास्तव में हम क्रोध को भी 10 मिनट भी ढंग से क्रोध नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि जो निरंतर नहीं वो स्वभाव नहीं, और जो निरंतर वो स्वभाव। तो हमारी आत्मा के ये जो 10 धर्म हैं, ये किससे संबंध रखते हैं? आत्मा से रखते हैं, पुद्गल आदि से नहीं। अब इसमें भी उत्तम त्याग के संबंध में, जब उत्तम त्याग की चर्चा चले तो त्याग को आप बाहर जाके पूछो भैया त्याग क्या होता है, तो क्या बोलेगा? त्याग माने क्या? किसी चीज को छोड़ना, किसी चीज को दे देना, उसका नाम त्याग है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप किसी चीज को छोड़ने से पहले किसी चीज को ग्रहण कर सकते हो क्या? कोई भी वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं। छोड़ेंगे किसको? जिसको अपन ने ग्रहण किया उसी को छोड़ेंगे। अब मैं पूछता हूं, यदि प्रत्येक वस्तु अपने आप में स्वतंत्र है, प्रत्येक वस्तु अपने आप में स्वयं परिणमित हो रहा है, तो आप किसको ग्रहण कर सकते हो?
किसी को ग्रहण नहीं कर सकते। आप कहो कि ये टी शर्ट को तो मैं ग्रहण कर सकता हूं। ग्रहण करने का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना मतलब उस वस्तु को अपने अनुसार परिणमाना। यदि वो आपकी है तो वो आपके अनुसार चलनी चाहिए, लेकिन कोई भी वस्तु अपने अनुसार चलती नहीं है। एक चीज, एक छोटी सी चीज अपने अनुसार नहीं चलती। कुर्ता है, मैं अपने अनुसार चलाना चालू कि ये कुर्ता कभी गंदा नहीं हो तो चल जाएगा, मतलब ये कुर्ता मैंने ग्रहण नहीं किया। तो कहते हैं वस्तु स्थिति तो क्या कहती है कि आप कुछ वस्तु ग्रहण ही नहीं कर सकते, तो छोड़ोगे कैसे? मतलब उत्तम त्याग का जो अर्थ हमने समझ रखा है, क्या समझ रखा है कि छोड़ना, तो केवल छोड़ना तो उत्तम त्याग नहीं है, कुछ और ये उत्तम त्याग से कहना चाहते हैं। अब क्या है ये उत्तम त्याग, इसके संबंध में देखते हैं। उससे पहले अब छोड़ने को तो त्याग समझते हैं ये तो बाहर के लोग। अब आप जैन लोगों में आओ कि जैसे मिथ्या दृष्टि भी बताते ना, तो सबसे पहले किनको बताया? अग्रहित मिथ्या दृष्टि, फिर ग्रहित मिथ्या दृष्टि, उसके बाद मोक्ष पाठ प्रकाशक का 7वां अध्याय। इतना गजब का अध्याय लिखा है, व्यवहाराभासी निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, कि जो जैन हैं, जैन आगम पढ़ रहे हैं, जैन स्वाध्याय कर रहे हैं, निरंतर चिंतन कर रहे हैं, उनके भी मिथ्यात्व पाया जा सकता है क्या? कल्पना भी नहीं कर सकते। कि कोई पूछे कि जो जैन शास्त्र पढ़ते हैं, जो जैन आगम करते हैं, वो तो मिथ्यात्वी नहीं होंगे? अरे वो भी मिथ्यात्वी हो सकते हैं। कि कोई केवल ये समझे व्यवहार धर्म को ही प्रदान करके निश्चय को पूरा गौण कर दे, निश्चय को समझे ही नहीं, व्यवहार धर्म में ही लगा रहे, तो कहते वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। ऐसे ही किसी ने निश्चयता को जान लिया क्या कि जो वस्तु जैसा जब जो होना होगा वैसा होएगा, तो मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ देता हूँ, जैसे एग्जाम में मार्क्स आने होंगे आएंगे, निश्चयाभासी है। कि जो केवल निश्चय को ग्रहण कर ले, व्यवहार को पूरा ग्रहण कर दे, तो कहते दोनों जरूरी है, व्यवहार भी जरूरी है, निश्चय भी जरूरी है। और किसी एक पक्ष को कर लिया तो आप एकांती हो गए। एकांतवादी के लिए आत्ममीमांसा में क्या कारिका दी? स्वपर वैरिषु, एकांतवादी केवल पर का वैरी नहीं है, स्व का भी वैरी है। तो कहते कि इसको जो उत्तम त्याग धर्म है, ये वास्तव में किसका धर्म है? आत्मा का धर्म है। तो पहले तो क्या कहा कि बाहर के लोग क्या समझते हैं कि छोड़ने को त्याग समझते हैं। अब जैनों में आए तो जैन लोग क्या समझते हैं त्याग का मतलब? तो कहते हैं कि जैन धर्म में पूजन तो लोग करते हैं, जो जैनी हो, थोड़ा बहुत जैन धर्म का जानकार हो, पूजन तो करता ही है। अब वो पूजन करता है तो पूजन में पंक्तियों में पढ़ता भी है क्या? सबसे पहली पंक्ति क्या दी उत्तम त्याग धर्म की? दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए। अब अपनी प्रवृत्ति है कि हम कुछ भी पढ़ें, स्टार्टिंग की 1-2 लाइन तो इतने अच्छे से पढ़ते हैं कि मन में बैठ जाती है, और बाकी की लाइन पे पहुंचते अपना मन कहीं और चले जाता है। और इसी में नहीं, हर जगह प्रवचन में बैठे कि पंडित जी स्टार्टिंग के 10 मिनट तो इतना उपयोग लगा कि बिल्कुल विषय समझ आया, और उसके बाद पता नहीं क्या विकल्प आया, मेरा विषय से कनेक्शन ही छूट गया। तो कहते हैं इसी के लिए बार बार उदाहरण दिए जाते हैं, बार बार अपनी परिस्थिति के अनुसार उदाहरण दिए जाते हैं कि किसी का यदि उपयोग भ्रष्ट हो रहा हो तो वापस यहाँ आकर लग जाए। कि वास्तव में हास्य भी एक कषाय है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो बोला कि जिन शास्त्र का वाचन करते समय जिनवाणी अपने समक्ष हो, उस समय यह हास्य आदि कषाय तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन अभी अपनी उतनी दृढ़ता, उतनी एकाग्रता, उतनी चित्त की स्थिरता नहीं बन पाती है, इसलिए उधर हास्य का सहारा लेना पड़ता है। कि यदि मैं थोड़ा सा उदाहरण ना दूं, थोड़ी सी ऐसी बात ना कहूं कि जिससे आपको मजा आए, तो आप इधर चित्त लगाओगे नहीं। कि बच्चों को बीच बीच में थोड़ा सा जैसे चाबी देनी पड़ती है ना, तो चाबी है आप लोगों की उपयोग लगाने की।
तो क्या कहा, उत्तम त्याग धर्म में वो स्टार्टिंग की 2 लाइन पढ़ के सब लोग क्या समझते हैं कि 4 प्रकार के दान देना क्या है, त्याग है। अब त्याग और दान में देखो, उत्तम त्याग धर्म है और दान पुण्य है। दान की चर्चा तत्वार सूत्र में कहाँ आई? 7वें अध्याय के अंतिम 2 सूत्रों में दान की चर्चा की। और उत्तम त्याग की चर्चा कहाँ आई? 9वें अध्याय में, संवर निर्जरा में। दान को आश्रव का कारण कहा और त्याग को संवर निर्जरा। माने ये दान तो क्या है, दान से पुण्य हो रहा है, कर्म आ रहे हैं, लेकिन उत्तम त्याग से कर्म जा रहे हैं। और हमने उत्तम दान को क्या मान रखा है, उत्तम त्याग मान रखा। एक ईस्ट है, एक वेस्ट है, दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं और उनको एक मान रखा है। दान से आश्रव कैसे हुआ, अभी देखते हैं। दान की जब स्वरूप की चर्चा करेंगे तब देखते हैं। अब कहा तो फिर पंडित जी ने, ध्यानत राय जी ने ये दान के 4 भेद लिखे ना पूजन में, तो किसी तो अपेक्षा लिखे होंगे। तो कहते हैं हाँ, कि व्यवहार से दान है। अगली पंक्ति नहीं पढ़ी ना, इस कारण ये हुआ। क्या है अगली पंक्ति? हाँ, उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा। ये व्यवहार का। अब निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समारे। अब इसमें दिक्कत क्या हुई, अपन को इन शब्दों में से परिचित किससे हैं, उन 4 दान से हैं। तो 4 दान को तो समझ लिया। अगली लाइन की भाई साहब क्या है अगली लाइन? अगली लाइन को तो पढ़ो। निश्चय से राग द्वेष निर्वारे, उसका नाम उत्तम त्याग। और हमने केवल उन दान को उत्तम त्याग समझ लिया। और ज्ञाता दोनों दान संवारे, कि केवल निश्चय से काम नहीं होगा, केवल व्यवहार से काम नहीं होगा। निश्चय को व्यवहार की जरूरत है, व्यवहार को निश्चय की जरूरत है। दोनों दृष्टियां, दोनों अपेक्षाएं समझनी पड़ेगी। तो कहते निश्चय से तो क्या बोला, राग द्वेष का निवारण हो जाए, उसी का नाम त्याग है। अब जब संस्कृत में त्याग का अर्थ देखोगे तो त्याग का अर्थ तो क्या निकलता है, छोड़ना ही निकलता है। तो जो बाहर के लोगों ने कहा कि छोड़ना त्याग है, तो उन्होंने कहा तो सही, लेकिन समझा गलत। क्या? छोड़ना तो त्याग है, लेकिन क्या छोड़ना? इन राग द्वेष को जो अपना मान रखा है ना, ये अपना मानना छोड़ना है। अपनी बुद्धि सही करनी है केवल। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आलू का त्याग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या? नहीं, यदि कदाचित कोई ग्रहण करे, आलू का सेवन करे, अब उसे सद्बुद्धि आए, तो आलू का त्याग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एग्जैक्टली। क्या अपने आप ही छूट जाएगा कि सद्बुद्धि आई, आलू के प्रति राग छूटा तो आलू अपने आप छूट जाएगा। तो उस राग द्वेष, हम जड़ पर वार करना है कि वो जड़ क्या है, राग द्वेष है। राग द्वेष छूटे तो उनके प्रति एकत्व ममत्व अपने आप छूट जाएगा, और एकत्व ममत्व छूटा तो वो सब अपने आप छूट जाएंगे। कि ये शरीर को अपना मान रखा है, इस शरीर के प्रति अपनापन छोड़ दिया, तो इस शरीर के साथ फिर कोई कुछ भी करे, कुछ नहीं होगा, हम आकुलित व्याकुलित नहीं होंगे। तो केवल राग द्वेष का निश्चय से त्याग किसे कहा, कि वो जो राग द्वेष को अपना मान रखा है उसका त्याग करना, वो वास्तव में निश्चय से त्याग है। अब और देखो क्या कह रहे हैं, कि जो त्याग है वो पर वस्तु का किया जाता है और दान अपनी वस्तु का किया। क्यों त्याग अपनी वस्तु का नहीं कर सकते? कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, वो 1 लाख रुपए का त्याग कर सकते हैं अपन, या दान कर सकते हैं? अब विचार करो, क्यों त्याग क्यों नहीं कर सकते? तो ऐसे तो दान में भी लगा लो कि वो तो अपने है ही नहीं, तो फिर उसका दान कैसे कर सकते हैं? क्या अपेक्षा लेना
कहते हैं कि दान तो अपनी ही वस्तु का किया जाता है। दान में कंडीशन है कि दान में जो आप दान दे रहे हो वो आपकी चीज होनी चाहिए, आपकी वस्तु होनी चाहिए। लेकिन त्याग में कहते हैं आप अपनी वस्तु का भी त्याग कर सकते हो और पर वस्तु का भी त्याग कर सकते हो। अब आप कहो कि कोई वस्तु मेरी नहीं है, उसका मैं त्याग कैसे करूं? अब मैं आपसे पूछता हूं, किसी ने शादी का त्याग किया, उसके पास पत्नी थी क्या? तो फिर त्याग किसका किया? शादी का त्याग किया। अब शादी के लिए त्याग करने के लिए पहले शादी करें फिर शादी का त्याग करें? अरे नहीं। तो कहते हैं त्याग पर वस्तु का भी किया जा सकता है। कि परिग्रह का त्याग किया तो केवल अपने पास जितना परिग्रह था उसका त्याग हुआ, कि संसार में जितना परिग्रह उस सब सारे परिग्रह का त्याग हुआ? सारे परिग्रह का त्याग हुआ। अब उन परिग्रह को तो कभी इकट्ठा किया ही नहीं, तो उसका त्याग कैसे हुआ? तो कहते हैं कि त्याग पर वस्तु का भी हो सकता है, लेकिन दान में कंडीशन है कि दान अपनी वस्तु की दी जाएगी। दूसरा, दान तो दूसरों के हित के लिए देते हैं, परोपकार की भावना से देते हैं, और त्याग अपने हित के लिए करते हैं। दान में परोपकार की भावना जुड़ी हुई है कि आप दान दे रहे हो तो परोपकार की भावना से दे रहे हो, और वो परोपकार की भावना क्या है? राग है। किसी को आप दान दोगे, किसी संस्था को दान दिया, तो वहां पर निश्चित रूप से उस संस्था के साथ आपका राग जुड़ा होगा। अब वो राग द्वेष क्या है? आश्रव है। इसलिए इस दान को किस में लिया? आश्रव में। हो गया भैया समाधान? आश्रव में क्यों लिया? अब लेकिन जब त्याग की बात आती है तो त्याग में क्या कहा? त्याग में आत्महित की मुख्यता है। त्याग अपने लिए किया जाता है, दान दूसरों के लिए दिया जाता है। अब एक इंग्लिश सिटकॉम है, इंग्लिश सीरियल है। इंग्लिश सीरियल तो कभी देखे नहीं होंगे, लेकिन इंग्लिश सीरियल है फ्रेंड्स करके। उस फ्रेंड्स में एक एपिसोड आता है, पूरी एक ही चीज पे आधारित है। क्या? देयर आर नो सेल्फलेस गुड डीड्स। क्या कहा? कोई भी अच्छा काम बिना स्वार्थ के नहीं होता। अब आप कह रहे हो, क्या कह रहे हो? कि परोपकार की भावना से दान दिया जाता है। उस परोपकार में भी स्वार्थ छुपा हुआ है। कहा तो यही जाएगा कि मैं दान दे रहा हूं, किस लिए दे रहा हूं? कि ये संस्था का जीर्णोद्धार हो जाए, ये संस्था थोड़ी ऐसी हो जाए, इनको थोड़ा लाभ हो जाए। लेकिन वास्तव में वहां पर भी अपना ही स्वार्थ देखेगा। क्या? या तो ये देखेगा क्या कि वहां पर मैंने इतना राशि लिखा, इतना दान दिया ना, तो अगले दिन स्टेज पर मेरा नाम आने वाला है। ध्यान से सुनना, वहां पर भी अपना स्वार्थ देखेगा। यदि ये नहीं, यदि मान नहीं हो तो क्या कि ये पैसे का मैं करूँगा क्या? इस जन्म में तो काम आने नहीं वाले, तो अगले जन्म के लिए थोड़ा पुण्य कमा लेता हूँ। गुप्त दान दिया तो कह तो रहे, गुप्त दान में भी कैसी कि पुण्य कमा लूँ ताकि अगले जन्म में अच्छी गति मिल जाए। वहां पर भी कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा है। अब वो जो मैं सीरियल बता रहा था उसमें उसने बोला क्या कि मैंने चैरिटी दी, चैरिटी करी, चैरिटी में मेरा क्या? तो कहते चैरिटी करने में तुम्हें आनंद आया कि नहीं आया? मन को शांति मिली कि नहीं मिली? मन को शांति करने के लिए, मन को थोड़ा सुखी करने के लिए तुमने चैरिटी दी, तो मन को सुखी करना स्वार्थ हुआ कि नहीं हुआ? मन को शांत करना भी तो अपने हित के लिए किया। तो कहते हैं हाँ, देयर आर नो सेल्फलेस गुड डीड्स। अब सोचो, वो इंग्लिश वाले इसके बारे में क्या समझा? कुछ नहीं समझा, लेकिन फिर भी इतनी चीज तो समझते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उत्तम त्याग और दान में बहुत अंतर है। इसको जो एक मान रखा है ना, बहुत बड़ी भूल है। अब कोई कहे कि दान और त्याग पर्यायवाची है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, दान के कितने भेद बताए? कौन कौन से? आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। अभी अगर ये दोनों पर्यायवाची होते, अब आहार दान और औषधि की दान की जगह त्याग लगा के देखो, आहार त्याग और औषधि त्याग, हो गया भावासन? क्या चीज हुई? क्या दिक्कत आ गई? आहार दान औषधि दान तो क्या कह रही है कि दान दो, और आहार त्याग में क्या हो जाएगा कि आहार छोड़ दिया, आहार पूर्ण रूप से हटा दिया।
अब उसमें भी आहार दान किसके हो? किसके हो? आहार लेने वाले के हो कि आहार देने वालों के हो? वैयावृत्य में भी देखा था, वैयावृत्य किसकी हो? वैयावृत्य जो पैर दबाए उसकी हो या जो पैर दबाए उसकी हो? तो जो ना दबाए ना दबाए। वैसे ही आहार दान में क्या कह रहे हैं कि आहार दान किसका माना जाए? कि जो आहार दे रहा है उसका आहार दान मानेंगे। तो ये निश्चय से किसके हैं? मुनिराजों के हैं। मुनिराज तो आहार किसी को देंगे नहीं। आहार लेने को मांगे, आहार लेने को दान माने तो फिर आहार लेने को त्याग माने तो फिर आहार तो लेना। अब बैठे बैठे हम किसी चीज का सेवन करें और हमारा धर्म पल जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। कि आपने कुछ पुरुषार्थ ना किया और आपको फ्री में नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं हुआ होगा। तो कहते तो फिर क्या समाधान निकाले हैं? तो कहते जो दान है, दान एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। दान में एक जना चाहिए जो कुछ दे रहा है, एक जना चाहिए जो कुछ ले रहा है, और कोई वस्तु होनी चाहिए जो जिसकी दान दे रहे। त्रिमुखी प्रक्रिया। जैसे शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया कि शिक्षण में शिक्षक का होना भी जरूरी है, शिष्य का होना भी जरूरी है, और पढ़ाई का होना भी जरूरी है, जिसको समझा रहे उसका होना भी जरूरी है। वैसे ही दान में दान देने वाला भी एक होना चाहिए, दान को कोई लेने वाला भी होना चाहिए, और कोई वस्तु भी होनी चाहिए जिसका ध्यान दे रहा है। लेकिन त्याग में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। त्याग हम किसी को दे थोड़ी ना रहे। और त्याग में कोई वस्तु होना भी आवश्यक नहीं है कि कोई वो आपके पास, अभी अपन ने देख ही लिया कि जो वस्तु आपके पास हो उसी का त्याग नहीं, जो वस्तु आपके पास नहीं है उसका भी त्याग हो सकता है। अब दूसरा, त्याग बुरी चीज का किया जाता है, दान हमेशा अच्छी चीज का किया जाता है। क्या बोला? दान हमेशा अच्छी चीज का किया जाता है और त्याग हमेशा बुरी चीज का किया जाता है। अब यदि दान को त्याग समझ लिया तो आहार आपके लिए बुरा था, औषधि आपके लिए बुरी थी, ज्ञान आपके लिए बुरा था, तो उसका आप दान कैसे कर रहे हो? उसका त्याग कैसे करोगे? बहुत दिक्कत आ जाएगी इनको एक मानने में। अरे बहुत भिन्न है। और विचार करो, ज्ञान के साथ त्याग जोड़ दो, ज्ञान त्याग। अरे ज्ञान का त्याग हो सकता है क्या? निगोदिया जीव कभी अपना ज्ञान पूरा नहीं दे सकता, पूरा उसको दबा नहीं सकते। तो कहते हैं ये उत्तम दान, उत्तम त्याग और दान, इन दोनों में परस्पर बहुत भिन्नता, बहुत भिन्नता है। और देखो, तो फिर वास्तविक त्याग क्या? वास्तविक त्याग किसे माने? दान को तो आपने बोल दिया दान को त्याग नहीं मानना, तो हम त्याग माने किसका? त्याग क्या करें? तो कहते त्याग माने वो जो पर पदार्थ हैं वो तो निश्चय से तेरे है ही नहीं, तेरे अंदर समाहित ही नहीं हो सकते, लेकिन उसको जो तूने अपना मान रखा है, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि जो उसके अंदर अनादिकाल से पड़ी हुई है, वो किसके कारण हुई है? तेरे अज्ञान के कारण है। उसको भी तेरा कहा, उसका त्याग करना वास्तव में त्याग है। वापस से उत्तम शब्द लगाया। उत्तम शब्द किसका सूचक? सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सहित जो चारित्र की वीतराग रूप परिणति होती है, ये वो 10 धर्म है। ये 10 धर्म किसकी पर्याय हैं? चारित्र गुण की पर्याय। माने ये 10 धर्म में जब तक वीतरागता न आए, राग द्वेष न जाए, तब तक ये धर्म धर्म नहीं है। और वो दान में हम प्रतिपल क्या कर रहे हैं? किसी के राग में आके दान दे रहे हैं, किसी के देश में आके दान दे रहे हैं। द्वेष में भी दान दे सकते हैं, हाँ, द्वेष में भी दान दिया जाता है। हाँ, कि दूसरे ने इतना दिया तो फिर मैं उससे ज्यादा क्यों ना दूं? मेरा नाम उससे आगे होना चाहिए हमेशा, तो उसके प्रति द्वेष बहुत देखा जाता है। अरे इसको, वही तो, इसको धर्म के साथ जोड़ दिया है, इसको धर्म मान लिया है। और उसमें भी आप देखो 4 प्रकार के दान में कहीं भी पैसों का नाम आया? आहार दान, औषधि दान, अभय दान,
ज्ञान दान, कहीं पैसों का दान आया? और हमने केवल पैसों के दान को दान समझ रखा। अब वही तो असली दान हमने किसको समझ रखा है? पैसों का। और आगम में तो कहीं पैसों की चर्चा ही नहीं आई, पैसों का दान ही नहीं बताया। अब उसमें भी कह रहे हैं दान आप दो तो दान के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। कह रहे दान का पूरा निषेध नहीं है, दान करना, दान तो शावकों के षट आवश्यक में बताए। देव पूजा गुरु उपासि स्वाध्याय संयम स्तप दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। दान को शावक के 6 आवश्यक में बताए। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो कि दान धर्म नहीं है? तो कहते यहाँ पर किसके संबंध में बात चल रही है? मुनिराजों के जो निश्चय से धर्म होते हैं। मुनिराज दान नहीं कर सकते, क्यों? उन्होंने तो गृहस्थी ही छोड़ दी। अब वास्तव में जब मुनिराज की परिभाषा पढ़ोगे तो क्या आती है? पहली पंक्ति, जो गृहस्थपना त्याग कर। वहां पे भी सिर्फ गृहस्थ नहीं लिखा, क्या लिखा? गृहस्थपना। घर छोड़ दिया और घर छोड़ के आकुलित हो रहे हो, हाय मेरी बीवी ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। 2 दिन के लिए जाते हैं, बीतने संकल्प विकल्प आते, मतलब आपने गृहस्थी नहीं छोड़ी। गृहस्थी नहीं छोड़नी है, गृहस्थपना छोड़ना है, कि वो गृहस्थी के प्रति जो राग था ना उसको छोड़ना है। तो क्या कह रहे हैं, क्या चर्चा चल रही थी कि दान के साथ जिम्मेदारी आ जाती। क्या जिम्मेदारी आ जाती है? कि जब आप दान दे रहे हो तो वो दान कहाँ जा रहा है इसकी पूरी जिम्मेदारी आप पे है। वो दान आपने दिया कि ये संस्था का जीर्णोद्धार हो जाए, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप पता करो, क्या पता करो कि मैंने जिसके लिए दिया वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं वो गलत काम में तो उपयोग नहीं हो रहा। यदि वो गलत काम में उपयोग हो रहा होगा तो उसका फल आपको भी मिलेगा। आपकी भी सहभागिता है ना, भले ही हमें पता ना हो, लेकिन उसमें भी कहा भूल आपकी मानी जाएगी। क्यों? अरे पता ही नहीं था मेरे को, तो अब मैंने तो दान अच्छा समझ के दिया, अब उनने गलत उपयोग कर लिया, इसमें मेरी क्या गलती? तो कहते हैं आपकी गलती है कि आपने चारों एंगल से देख के कि वो दान का जो धन दे रहा हूं वो सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा है, इसको बिना सोचे समझे दिया। उसके बाद वापस से कभी कंफर्म नहीं किया कि वो हुआ नहीं हुआ। वास्तव में जो मैंने बच्चों के, गरीब बच्चों के लिए जो कपड़े भिजवाए थे वो कपड़े वहां तक पहुंचे कि भी नहीं पहुंचे, कि बीच में ही कहीं गायब हो गए। ये सब जिम्मेदारी आप पे है। ट्रैफिक सिग्नल पर भिखारी आया, आपने उसको पैसा दे दिया, अब वो पैसे का वो जाए शराब पिए, शराब खरीदे, मांस आदि भक्षण करे, पैसा कहाँ से आया? वो हमने दिया। उसकी अनुमोदना का फल किसे लगेगा? हमें लगेगा। तो कहा कि ऐसे ट्रैफिक सिग्नल पर यदि कोई गरीब व्यक्ति आ जाए तो पैसा मत दो, इसकी जगह कुछ बिस्किट लेके, फल फ्रूट लेके उनको दे दो, कि उसमें एक निश्चितता हो जाएगी कि फल फ्रूट हैं तो कोई खाएगा ही, उसका गलत उपयोग नहीं करेगा। लेकिन पैसों का गलत उपयोग करा जा सकता है। तो कहा ये जिम्मेदारी पूरी आपकी है। अब उस दान में भी, दान की परिभाषा तत्वार्थ सूत्र में क्या दी? 7वें अध्याय में, अनुग्रहार्थम स्वस्य अतिसर्गो दानम, कि अनुग्रहार्थम परोपकार की भावना से, कि भावना तो परोपकार की है, अपनी चीज अपनी वस्तु का दान देना उसका नाम दान है। अब उसमें भी हमने क्या किया? अपनी वस्तु में भी कैसी? अरे ये शर्ट थोड़ी है ना टाइट हो गई है, पुरानी हो गई, लूज हो गई, इसलिए दे देता हूं। क्या भाई साहब, आप नए नए कपड़े पहनो, बोला तो क्या है कि अच्छी चीजों का दान देना। तो वास्तव में कहा कि दान भी दे रहे हो तो कैसी वस्तु का देना? कि जो प्रिय वस्तु हो उसका देना। अब उस प्रिय वस्तु में भी सबसे ज्यादा प्रिय तो क्या होता है भाई? सब धन ही होता है। तो फिर इसको धर्म क्यों कहा? इन दान को धर्म क्यों कहा? ये जो 4 प्रकार के दान हैं, 4 प्रकार के दानों को धर्म क्यों कहा?
जब इसमें हम देखते हैं जितनी भी पंडित जी अभी आपने बात बताई उससे तो हमें यही लग रहा है कि दान में बिल्कुल धर्म नहीं है, तो फिर दान को धर्म क्यों कहा? कि दान जब कोई व्यक्ति करता है, कोई व्यक्ति दान ही ना करे तो माने उसको उसके प्रति आसक्ति अत्यधिक है, और जो दान कर रहा है माने वो दान में उसकी लोभ की मंदता है, उस संबंध में उस वस्तु के प्रति उसके लोभ का मंद उदय है, लोभ की मंदता हुई, इसलिए उसे क्या कहा? व्यवहार से धर्म कहा। लेकिन निश्चय से तो लोभ भी क्या है? राग है, राग का त्याग नहीं हुआ, राग को छोड़ा नहीं, इसलिए वो धर्म नहीं कह सकते, लेकिन मंद हुआ ना, इसलिए उसे व्यवहार से धर्म कहा। कि वो चांडाल था, चांडाल इतना मद्य आदि का सेवन करता था, मांस आदि भक्षण करता था, तो उसको कहा तुम इसका पूर्ण त्याग नहीं कर सकते, तुम्हारा काम है, कार्य है, आजीविका के लिए कर रहे हो, इसका त्याग नहीं कर सकते। तो कहा केवल अष्टमी चतुर्दशी के दिन त्याग कर दो, यही तुम्हारा धर्म है। कि वो प्रतिदिन जो करता था उसमें से 2 दिन की हिंसा से तो बचा ना। तो वैसे ही कह रहे हैं कि पूरे राग का त्याग नहीं हुआ, लेकिन वो जो लोभ थी वो मंद भी हुई ना, इसलिए उसे व्यवहार से धर्म कह दिया। लेकिन निश्चय से तो राग का त्याग होना, राग का छूटना ही वास्तव में त्याग है। अब एक प्रश्न करता हूं, दान देने वाला बड़ा या दान लेने वाला बड़ा? क्या प्रश्न है? क्वेश्चन चलो लेने वाला है। दान देने वाला बड़ा या दान लेने वाला बड़ा? अब हमें तो क्या लगेगा, दान देने वाला बड़ा, देने वाला ही बड़ा होगा। अब देने वाले में कि जिसके पास लाखों रुपए हो, जिसके पास अत्यधिक ज्ञान हो, जिसके पास औषधि का ज्ञान हो, आहार हो, वो ही तो जिसके पास नहीं उसको देगा, माने देने वाला बड़ा। अब आपको मैं बताता हूं जैन आगम में क्या बताया। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। कि दान किसे देना? 4 संग को देना। कौन कौन से? मुनिराज, आरिका, शावक, शाविका। मुनिराज कौन से गुणस्थान में? 6ठे 7वें गुणस्थान में। आरिका 5म गुणस्थान में भी उत्कृष्ट प्रतिमा, 10वीं 11वीं प्रतिमा के धारक, नहीं 7वीं प्रतिमा ही तक, आरिका केवल 7वीं प्रतिमा ही तक ही जा सकते हैं। शावक, उत्कृष्ट शावक ले लेना, इल्लक, शुल्लक, फिर 5म गुणस्थान के समस्त शावक, 4थे गुणस्थान के समस्त शावक। शाविकाएं, अब ये सब आपसे बड़े हैं या आपसे छोटे हैं? तो कह रहे हैं दान तो किसको देना? इन 4 लोगों को देना। अब ये दान लेने वाले हैं और अपन दान देने वाले हैं। अब दान देने वाला बड़ा हुआ या दान लेने वाला बड़ा हुआ? इसमें इस अपेक्षा भाई साहब ने अपेक्षा लगा दी। क्या भाई साहब, आपने अभी अनेकांत तो बताया ना, तो अनेकांत से तो हर वाक्य सही है, अपेक्षा लगा दो। तो कहते हैं यदि आप एग्जाम लिखने गए और एग्जाम में नीचे लिख के आ गए तो हर आंसर किसी ना किसी अपेक्षा से तो सही होता है, तो पूरे मार्क्स नहीं दे देंगे। तो क्या बोले, क्या कहा कि दान देने वाला बड़ा या दान लेने वाला बड़ा? तो कहते हैं कि यहाँ पर जिन 4 पात्रों को दान देना है वो 4 पात्र तो निश्चित रूप से बड़े हैं। अब उनको बड़ा किस अपेक्षा कहा? उनके पास तो कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं हाँ, इसलिए तो बड़े हैं। हमने क्या मान रखा है कि जो भोग सामग्री जिसके पास ज्यादा हो वो बड़ा। ये तो हमारी भूल है। यदि पूरा ब्रह्मांड झूठ को सत्य मानने लग जाए तो झूठ सत्य नहीं बदल जाता, सत्य तो सत्य ही रहता है। तो कह रहे हैं कि जो दान दे रहा है वो दान देने वाले में उसके पास घर गृहस्थी है, परिग्रह है, लेकिन जो दान ले रहा है उसके पास राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष का त्याग कर रखा है, राग द्वेष का त्याग कर रखा है, उसके साथ साथ परिग्रह का भी अभाव है। इसलिए दान लेने वाला बड़ा, दान देने वाला छोटा। ये हमारा जैन आगम है कि पूरी दुनिया जैसी चल रही है
कहो कि जैन धर्म तो उससे उल्टा चल रहा है, अरे उल्टा नहीं चल रहा है, जैन धर्म सीधा चल रहा है, पूरी दुनिया उल्टी चल रही है। मैं आपसे पूछता हूं, आप उल्टे पैदा हुए थे कि सीधे पैदा हुए थे? अब भैया ने क्या बोला, हम सीधे पैदा हुए थे, उल्टे पैदा हुए थे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी बच्चे का जन्म होता है तो पहले बाहर क्या आता है, सर बाहर आता है कि पैर बाहर आता है? माने उल्टा पैदा होना ही सीधा पैदा होना है। लेकिन बस दृष्टि का फेर है कि उल्टा पैदा होना ही वास्तव में सीधा पैदा होना है, और कोई सीधा पैदा हुआ तो उसको कहा जाएगा कि वो उल्टा पैदा हुआ। वैसे ही अभी हमने क्या समझ रहे हैं और किसको क्या समझ रखा है, वास्तव में वस्तुस्थिति तो यही कहती है, और इसको यदि आप उल्टा समझ लो और उस उल्टे को सीधा समझो तो आपकी भूल है। तो क्या कहा कि व्यवहार से तो इनको इन दानों को त्याग कहा, लेकिन व्यवहार से उसकी भी अपेक्षा बताई। उसको भी धर्म कहने का अपेक्षा क्या है कि वहां पर लोभ की मंदता देखी गई। वो तीव्र लोभ तो नहीं है ना, मंद लोभ है, इसलिए उसे व्यवहार से दान कहा। लेकिन निश्चय से दान तो क्या, कि जब राग द्वेष छूटे तब। अब मैं पूछता हूं कि ये जो उत्तम त्याग है कौन से गुणस्थान में होगा? निश्चय से कौन से गुणस्थान में होगा? अच्छा, और छठवें सातवें गुणस्थान में राग होता है कि नहीं होता है? राग द्वेष है। यहाँ पे कह रहे हैं कि राग द्वेष का अभाव होना, राग द्वेष का त्याग होना, उसका नाम क्या है? उत्तम त्याग। और छठवें सातवें गुणस्थान में तो राग द्वेष का अभाव हुआ नहीं, तो फिर वहां पे आपने कैसे कहा कि निश्चय की उत्तम त्याग है? कि पंडित जी आप बहुत घुमाते हो। पंडित जी आप इतना घुमाते हो, अभी एक चीज दिमाग में सेट हुई, उससे पहले दूसरी चीज ले आए। तो कहते भैया समय कम है, वास्तव में एक एक धर्म पे 10-10 दिन की चर्चा करें तो भी कम है। उत्तम त्याग का स्वरूप केवल तत्वार्थ सूत्र में नहीं है, अनेक ग्रंथों में आया है। अनेक ग्रंथों के आधार से जब एक एक एंगल को देखे बहुत स्पष्टीकरण है। समय कम है, थोड़ा समय के साथ चलना पड़ेगा। तो क्या कहा कि वो त्याग तो छठवें गुणस्थान में, छठे सातवें गुणस्थान में तो राग है। और आपने कहा निश्चय से जब राग द्वेष का त्याग हो, राग द्वेष का अभाव हो, उसका नाम उत्तम त्याग। तो फिर छठवें सातवें गुणस्थान में उत्तम त्याग कैसे कहा? तो कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, चौथे गुणस्थान में है, उसके भी उत्तम त्याग हो सकता है। कि अनंतानुबंधी राग गई तो उतने अंश में उसका क्या हुआ? उत्तम त्याग। ये 10 धर्म उसके अंदर प्रकट हुए। पांचवें गुणस्थान में 2 कषाय चौकड़ी गई तो वहां पर उतना गया। छठे सातवें गुणस्थान में 3 कषाय चौकड़ी गई, उसके अभाव में यहाँ पर उतनी जो वीतरागता प्रकट हुई उसका नाम। अब फिर चौथे पांचवें गुणस्थान में उत्तम त्याग निश्चय से क्यों नहीं कहा? निश्चय से तो छठे सातवें में ही कहा। तो कहते छठे सातवें गुणस्थान में महाव्रत, सकल व्रत धारण करने की पात्रता आ जाती है। जब आप रत्नगणद शावकाचार का 3रा अध्याय कौन सा है? गुणव्रत अधिकार। गुणव्रत अधिकार में भी पहला गुणव्रत क्या है? अरे ये तो शावक के 12 व्रत है, अपने को पता होने चाहिए। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 3 गुणव्रत में से पहला गुणव्रत कौन सा? दिग्व्रत। क्या कहता है ये दिग्व्रत? दिग्व्रत कहता है कि 10 दिशाओं में जाने की मर्यादा साध लो। उससे क्या होगा कि मैंने निश्चय कर लिया कि मैं नॉर्थ में हिमालय से ऊपर नहीं जाऊंगा, साउथ में कन्याकुमारी से नीचे नहीं जाऊंगा, ईस्ट में गांधीनगर अपना पोरबंदर से आगे नहीं जाऊंगा, और वेस्ट में आसाम से आगे नहीं जाऊंगा। ये आपने एक डिसाइड कर लिया, एक पैरामीटर डिसाइड कर लिया। अब इससे होगा क्या? पहले इस एरिया के अंदर और इस एरिया के बाहर अणुव्रत लिए थे। अणुव्रत में तो स्थूल हिंसा का त्याग। अब सूक्ष्म हिंसा उस एरिया के बाहर भी चल रही है, उस एरिया के अंदर भी चल रही है।
जब तक वो पैरामीटर निश्चय नहीं किया तो क्या हुआ, बाहर की जो हिंसा हो रही है उसका भी फल अपने को मिल रहा है, अंदर की जो हिंसा हो रही है उसका भी फल अपने को मिल रहा है। वो तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, अमेरिका में जो हिंसा हो रही है उसका पाप मेरे को लग रहा है। कह रहे हाँ, अभी तुमने नियम नहीं लिया ना, त्याग नहीं लिया ना, तो उसका पाप लग रहा है। लेकिन जब एक वो पैरामीटर निश्चय कर लिया तो पैरामीटर के अंदर स्थूल हिंसा का त्याग और पैरामीटर के बाद स्थूल हिंसा और सूक्ष्म हिंसा दोनों का त्याग। अब वो सब्जी उसकी चरणानुयोग में अलग व्याख्या है, ये दिग्व्रत के अंदर नहीं आएगा। दिग्व्रत में तो दिशाओं के आधार से मर्यादा बांधना, फिर उसमें भी जो दिशाएं बांधी उसमें से निश्चित समय के अनुसार कि मैं 1 महीना कानपुर से बाहर नहीं जाऊंगा, ये देश व्रत, फिर अनर्थ दंड व्रत, ऐसे और भी व्रत हैं। तो क्या कह रहे हैं, अब इससे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो पैरामीटर के बाहर आपने त्याग किया तो उससे क्या हुआ, वो लोभ कषाय जो आपकी इतनी फैली हुई थी वो मंद हुई। तो लोभ कषाय मंद हुई तो भी वहां पर व्यवहार से उसे धर्म कहा। तो कह रहे हैं 6वें 7वें गुणस्थान में सकल व्रत होता है। सकल व्रत माने हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग। वहां पर योग्यता इतनी आ जाती है, सकल चारित्र होता है, और सकल चारित्र के ये 10 धर्म के भेद का है। इसलिए निश्चय से तो किने होंगे, ये मुनिराज के ही होंगे 6वें 7वें गुणस्थान। और देखो तो राग द्वेष का पूर्ण नाश कब होगा, 10वें गुणस्थान में। तो राग द्वेष के अभाव का यानी पूर्णता त्याग तो कब होगा, 10वें गुणस्थान में। लेकिन कहाँ यहाँ भी जा रहे हैं 6वें 7वें गुणस्थान, केवल अपेक्षाओं का अंतर है। अपेक्षा समझ कर सब कुछ समझ में आ जाता है। अब पॉइंट्स तो बहुत लिख के आता हूँ कि इन पॉइंट के आधार से चर्चा करनी है, इन पॉइंट के आधार से चर्चा करनी है, ये भी बताने लायक बात है, ये भी बताने लायक है, इतनी सारी चर्चा है, अब मैं क्या क्या बताऊँ, समय भी हो ही गया है। और आज संताक्षरी है, उसमें तो और अपना रसा साधन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो बस अंत में 2-3 चीज़ें उसको देखकर अभी अपन समाप्त करेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि वो जो आसक्ति भाव है, जो राग द्वेष का भाव है, वही वास्तव में क्या है, वो राग द्वेष का जो अंदर में है उसके कारण ये जितने भी लोभ आदि कषाय हैं, परोपकार की भावना है, ये सब आश्रव के अंतर्गत जाएगा। तो पहले तो इस दान को लाभ नहीं समझना, दान को त्याग नहीं समझना। अब ये त्याग हो रहा है तो त्याग केवल बाहर वस्तु को छोड़ देने का नाम नहीं है। त्याग किसका नाम, तो सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक जो पर पदार्थों से दृष्टि हटकर आत्मा में आए, राग द्वेष छूटे, उसका नाम क्या है, उत्तम त्याग धर्म है। अब उसमें भी मैं पूछता हूँ, राग द्वेष को छोड़ना है या ये लोग ये भिन्न नहीं है? तो अपन ने देखा था सद्भूत व्यवहार उपचार, औपचारिक सद्भूत व्यवहार से ये राग द्वेष को जीविका कहा जाता है। आश्रव भावना में बहुत चर्चा करी कि ये आश्रव, ये जो राग द्वेष हैं, ये भी अपने जीव से कैसे है, भिन्न है। अब बताओ पंडित जी, अब त्याग किसका करना? अब तो मोह राग द्वेष, अब वो भी मेरे अंदर नहीं है, अब त्याग किसका करना? फिर क्या ले त्याग का अर्थ? तो कहते हैं अब और निश्चय में जाओ। अब इसमें क्या है, ये जो नए है ना, ये नए होते ही ऐसे क्या, अब निश्चय नए के भी 4 भेद कहे, अशुद्ध निश्चय नय, एकदेश शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय। अब उसमें कहते हैं कि जब परम शुद्ध निश्चय नय की चर्चा चलेगी तो बाकी के जो 3 शुद्ध निश्चय नय है ना, वो सब व्यवहार हो जाएंगे। है तो शुद्ध निश्चय नय के भेद, लेकिन जब परम शुद्ध निश्चय नय की बात चलेगी तो वो सब व्यवहार, कंफ्यूजन हो रहा है। उदाहरण देता हूँ, जैसे हायर क्लासेस में 4 क्लास आती है, 9, 10, 11, 12, बरोबर। 10th वाला सीनियर है कि नहीं है? है सीनियर है, जूनियर है कि नहीं है? अब यहाँ ले लो, जूनियर माने व्यवहार, सीनियर माने निश्चय। 10वीं क्लास में आया, सीनियर बना तो 9वां अपने आप व्यवहार बन गया, जूनियर बन गया।
तो जो 12वीं क्लास के लिए तो बाकी सब क्या हुए, व्यवहार हुए, वैसे ही परम शुद्ध निश्चय नय के लिए बाकी सारे क्या हुए, व्यवहार हुए। तो ये तो ऐसा ही कहता है कि अभी क्या कहा, अभी निश्चय नय से कह रहे हैं, निश्चय नय से क्या कह रहे हैं कि मोह राग द्वेष जीव के हैं। अरे यार पंडित जी, अभी आपने कहा कि ये व्यवहार के हैं, अब कह रहे हो निश्चय के हैं। अरे कथन कहता ही ऐसा है कि वो जो अशुद्ध निश्चय नय है ना, वो अशुद्ध निश्चय नय ही व्यवहार का भेद में भी आ जाएगा। अब वो अलग दृष्टिकोण है, जब नए चक्र की चर्चा करने का अवसर कभी मिलेगा, आप कानपुर वापस बुलाना, वापस अपन इस पर गहन चर्चा करेंगे। नए चक्र बहुत अच्छा विषय है, एक एक नए 47 नए। अभी कल या परसों या आज सुबह ही आम का उदाहरण दे रहा था, वो आम का उदाहरण कहाँ से आया? अरे नए से आया। प्रवचन सार में 47 नए परिशिष्ट में आचार्य अमृत चंद्र देव ने लिखे, उसमें एक नय आता है काल नय और अकाल नय। अभी काल नय अकाल नय भी बड़ी मस्त चर्चा है। क्या कि यदि 5 समवाय होते हैं, उसमें से काल समवाय की अपेक्षा कहा तो काल नय कि आम अपने समय अनुसार पक जाए, वो तो किस अपेक्षा, काल नय की अपेक्षा। और यदि उसको इंजेक्शन देकर कोई पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर के द्वारा पकाया जाए तो उसका नाम अकाल नय। अब ये मृत्यु में भी लगा लेना। अकाल मृत्यु अपन क्या समझते हैं? अकाल मृत्यु मतलब माने समय से पहले मृत्यु हो जाना, उसका नाम अकाल मृत्यु। इसका नाम अकाल मृत्यु नहीं है। क्यों? अरे समय निज आयुषय से मरण हो, तुम्हारी आयुषय उस समय लिखी थी, तो बताओ वो समय में मरण हुआ या नहीं हुआ? तो फिर उस अकाल मरण क्यों कहा? कहते हैं कि वहां पर काल समवाय की मुख्यता नहीं है, वहां पर किसकी मुख्यता है? निमित्त की मुख्यता कर दी कि कब यदि कहा जाए कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के निमित्त से उसकी मृत्यु हो गई तो अकाल मृत्यु, माने वहां पर मुख्यता किसको दी? निमित्त को, इसलिए वो अकाल। काल के अलावा बाकी 4 समवायों की अपेक्षा बात करी जाए तो उसका नाम अकाल। समझ है? काल की अपेक्षा बाकी 4 की अपेक्षा बताई जाए, उसका नाम अकाल। अकाल का मतलब ये नहीं है कि समय से पहले। तो ऐसे ही लगा लेना हर जगह। ये चर्चा कहाँ से आई थी? विषय से विषयांतर हो गए। कहाँ से आई थी ये चर्चा? नए से। कि ये केवल नए दृष्टिकोण का भेद है, नए का भेद है। तो कह रहे हैं कि त्याग किसका करे फिर, जब ये मोह राग द्वेष भी मेरे नहीं है? तो फिर कहते हैं परम शुद्ध निश्चय नय में जाओ। क्या कह रहे हैं कि उत्तम त्याग किसका नाम? कि अपनी आत्मा में रमणता कर लो, उसका नाम उत्तम त्याग। अब अपनी आत्मा में रमण करने में कुछ त्याग किया क्या? तो कहते हैं अपनी आत्मा में लीन हो जाओगे तो राग द्वेष अपने आप छूट जाएंगे, छोड़ने नहीं पड़ेंगे, अपने आप छूट जाएंगे। प्रभाव है। अभी उसके पास कुछ है नहीं, इधर उधर खेल रहा है। यदि उसका वो फोकस टीवी पर चले जाए, यदि उसका वो दृष्टि उपयोग टीवी पर चला जाए, फिर ये अपने आप छूट जाएगा। वैसे ही हमारा उपयोग आत्मा में चले जाए तो ये मोह राग द्वेष अपने आप छूट जाएंगे। तो क्या कहा कि परम शुद्ध निश्चय नय से तो उत्तम त्याग क्या है? छोड़ने का नाम त्याग नहीं है। वस्तु जैसी है उसको वैसा स्वीकार कर लेना, उसका नाम उत्तम त्याग धर्म है। अब आप कहो उत्तम आर्जव धर्म में भी तो आपने यही लाइन कही थी, कहीं आप पागल तो नहीं बना रहे, हर धर्म में एक ही लाइन दे रहे? तो कहते नहीं, ये 10 धर्म किसके हैं? आत्मा के हैं। एक धर्म होगा तो 10 धर्म होंगे, 10 धर्मों का स्वरूप भी निश्चय से एक ही है। कथन करने का भेद अलग है, दृष्टि अलग है, कि यहाँ पर अलग एंगल से बात हो रही है। उत्तम आर्जव में अलग एंगल से बात हो रही थी, उत्तम सत्य में अलग होगी, उत्तम ब्रह्मचर्य में अलग होगी। तो क्या कहा कि ये उत्तम सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग उपाव है। क्या है? उपाय है। क्या है में उपाय है? ये मोक्ष मार्ग में जाने के लिए उपाय भूत हैं। अब उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य 10 धर्म सार है, ये तो उपाय का है। अब आकिंचन और ब्रह्मचर्य को क्या कह रहे हैं? इन 10 धर्मों का सार है, माने इस 10 धर्मों का पूर्णतः निचोड़, पूर्णतः समरी अब इन 2 धर्मों में चर्चा करेंगे। तो क्या कहा
क्यों बता रहा हूँ कि यदि कदाचित आपका कहीं विषय छूट गया हो, कोई धर्म को नहीं पढ़ा हो, कोई धर्म का विषय के संबंध में व्याख्यान अधूरा छूट गया हो, तो पहली बात तो आपके पास ये पुस्तक है, इस पुस्तक को पढ़ो। दूसरा, ये जितने भी प्रवचन यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं। तीसरा कि यदि उसके बाद भी यदि कदाचित आपके पास समय ना मिले कि हमारे पास तो पढ़ने का समय नहीं है, सुनने का समय नहीं है, तो कहते कोई बात नहीं, आखिरी के 2 दिन में आ जाना कि वो 10 धर्मों का जो सारभूत वस्तु है उस सार को ग्रहण करना अपना मूल प्रतिपाद्य है। अब वो उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य किस प्रकार इस 10 धर्मों का निचोड़ बनता है, 10 धर्मों का सार बनता है। वैसे उत्तम त्याग की भी चर्चा भी पूरी नहीं हुई, बहुत चर्चाएं है, अलग अलग एंगल हैं, अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग चिंतन है, लेकिन अभी समय अभाव कम है। तो कल यदि अवसर मिला उत्तम आकिंचन से थोड़ा सा समय निकाला तो उत्तम त्याग की चर्चा करेंगे और फिर आगे अपन बढ़ेंगे। अभी विराम।